हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, बिट्टी की भी आवाज़ आ रही होगी क्योंकि वीडियो भी एडिट इतने मुश्किल से कर पाते हैं कि क्या बताएं। कुरकुराती ही रहती है बीच बीच में। तो अभी ना यहाँ पे जा रही है पनीर की सब्ज़ी बनने। तो काफ़ी टाइम हो गया, रात के 9:30 का टाइम हो रहा है करीब, क्योंकि हस्बैंड जी ना आज बहुत ज़्यादा लेट आए थे। तो काफ़ी लेट सब्ज़ी भी आई है क्योंकि कोई भी सब्ज़ी नहीं थी, दाल वगैरह थी। तो दाल मैंने कहा अभी मन नहीं कर रहा था दाल खाने का, तो मैंने हस्बैंड जी से फ़ोन पे बोला था कि होटल से पनीर पैक करा लेना, पर उनको सुनाई दिया है पनीर ले लेना खड़ी। तो वो लेके आ गए। फिर तो बनानी ही पड़ेगी और भूख भी बड़ी तेज़ी से लग रही थी। तो मैं जल्दी जल्दी में थोड़ा सा लगी थी, तो मैंने मिक्सी के जार में लहसुन, प्याज, हरी मिर्चियाँ, खड़ा मसाला, अदरक और टमाटर और एक तेज़पत्ता, यही सारी चीज़ें डालनी थी। मैंने कहा जल्दी से झटपट बनने वाली पनीर है, जल्दी से मसाला तैयार करके फटाफट बना लेते हैं। तो थोड़ा भाग भाग के काम कर रहे हैं क्योंकि अब छोटा सा बच्चा है घर में, समझ ही सकते हैं आप लोग। बड़ी दिक्कत होती है काम करने में। मतलब उसकी तो बस 10-5 मिनट की नींद ही होती है, थोड़ी सी देर में जाग जाती है। और वैसे ऊपर का दूध पीती है, लेकिन जब जिद्दिया जाती है तो फिर कोई नहीं चुप करा सकता, तो मुझे ही चुप कराना रहता है उसको। तो इसलिए बड़ी दिक्कत होती है। अभी काम के टाइम में ना जग गई तो बड़ी परेशान करेगी, तो मैं फटाफट से मैं सोच रही हूँ कर लेती हूँ। वैसे हस्बैंड जी आ गए हैं, वो भी निकल गए हैं कहीं थोड़ा काम से। और कब्बो जग रही है, कब्बो वीडियो शूट कर रही है। और काफ़ी टाइम हो गया, 10 बजने वाला है अभी। तो तन्नू तो हमारी सो गई है। तन्नू को कोई मतलब नहीं रहता ज़्यादा किसी से, और खा लेती है तो फिर उसको आ जाती है टाइम से नींद, तो वो सो लेती है आराम से। तो यहाँ पे मसाला भी मेरा हो चुका है रेडी, तो जल्दी से छोंक देते हैं। सब्ज़ी बड़ी हड़बड़ी मच रही है, तो मिक्सी को रख दिया है मिक्सी की जगह पर, क्योंकि यहाँ पे किचन तो अभी बनी नहीं है, तो वहाँ पे कोई सामान रख नहीं सकते हैं। वैसे ही डब्बी डब्बा रखे हैं, तो उतनी ही जगह बड़ी मुश्किल से एडजस्ट हो पाती है सारा सामान वहाँ पे। और यहाँ पे ना कब्बू की मैम पढ़ा के गई हैं ना, तो ये लोग होमवर्क करती हैं तो रबड़ वगैरह नहीं घिसती हैं, तो बहुत ज़्यादा घिस घिस के फेंक देती हैं। तो साफ़ करना रहता नहीं, कपड़ों में रुआं रुआं सा चिपक जाता है, ख़राब लगता है। तो अभी यहाँ का मैंने बल्ब चालू किया क्योंकि यहाँ पे ना रोशनी नहीं होती है तो बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनता है। और फ़ोन भी काफ़ी दिन हो गए हैं फ़ोन को, तो अब इतना साफ़ नहीं वीडियो बन पाता है। धीरे धीरे ना कैमरा धुंधला होने लगता है। कहते हैं जैसे मतलब इंसानों की आंखें धुंधली होती जाती हैं उम्र के साथ साथ, ऐसे ही फ़ोन का भी कुछ ऐसा ही है। जैसे जैसे फ़ोन ज़्यादा दिन का होता जाता है, तो ऐसे ही धुंधला कैमरा होता जाता है। बड़ी अजीब कहानी है। तो अभी यहाँ पे मैंने जो मसाला पीसा था वो मसाला मैंने डाल दिया है, और काफ़ी ग्रेवी बन गई है आज। तो मैं रसीली ही बनाऊँगी, थोड़ी सी ग्रेवी वैसे ग्रेवी टाइप की रखूँगी, थोड़ी रसीली रखूँगी सब्ज़ी। तो सारा मसाला मैंने डाल दिया था, और अभी चलते हैं कूड़ा डाल देते हैं डस्टबिन में। और बाहर निकलो ना इतनी ज़्यादा ठंडी लगती है, कमरे में अंदर रहते हैं तो इतनी महसूस नहीं होती है, पर फिर भी फर्श वगैरह ना बहुत ज़्यादा ठंडा आता है। वैसे इतनी ज़्यादा ठंडक नहीं लगती है अंदर, लेकिन बाहर बड़ी ठंडी लगती है। तो अभी यहाँ पे ये देखो अकेली बैठी रह गई हैं, दोनों सो रही हैं। और अभी ये ना थोड़ी सी कुलबुलाने लगी थी, तो मैंने कहा इसको देखे रहना, बाकी थोड़ा सा थपकी थपकी मार देना, जैसे थपथपा देना, तो ये सो जाएगी। और यहाँ पे मसाला की ग्रेवी भी हमारी बहुत अच्छे से पक रही है। और आज की सब्ज़ी काफ़ी अच्छी लगी है। कब्बो भी कह रही थी मम्मी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी, तो इसमें है घी। और घी ऐसे दुकान से ही मंगाना पड़ता है, डेयरी से लेते हैं घी, क्योंकि घर पे जो दूध आता है उसकी मलाई क्या, जैसे गरमाते हैं दूध तो गरम गुनगुना दूध सभी को दे देते हैं, पी लेते हैं। अभी इस टाइम ना सर्दियाँ चल रही हैं, तो गुड़ डाल के सभी को दूध दे देते हैं, फ़ायदा भी करता है। तो मैं मलाई वगैरह नहीं निकालती हूँ जल्दी।
मलाई तो जब अच्छी निकलती है दूध पका के रख दो, सुबह मलाई निकाल लो उसके बाद खाओ। लेकिन हमारे यहाँ ना तुरंत खा लिया जाता है, तो ज़्यादा मैं तामझाम में नहीं पड़ती हूँ। अगर दूध रखना रहता है तो निकाल लेती हूँ। गर्मियों की मलाई निकलती रहती है हमारे यहाँ। सर्दियों में ना थोड़ा सा अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। अभी इस टाइम ना मुझे भी दूध चाहिए रहता है, तो मैं भी सभी लोगों को ही गर्मा के दे देती हूँ। तो अभी यहाँ पे पनीर में डाल दिया है मैंने पानी। आप लोगों को ज़्यादा लग रहा होगा, पर ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी ये ग्रेवी इसकी थोड़ी पकेगी तो और गाढ़ी हो जाएगी। और पनीर को मैंने ना तला नहीं है, मुझे ऐसे ही अच्छी लगती है। मन है, जैसा मन करता है वैसे बना लेते हैं, कभी तल के बना लेते हैं, कभी बिना तले। लेकिन आज तो बड़ा जल्दी में है, तो ऐसा लग रहा है बस जल्दी से खाना बन जाए, क्योंकि बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा निकल आते हैं रात के समय में। फिर बड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि पानी ठंडा रहता है, ताज़ा तो पानी है नहीं कि तुरंत ही मोटर चलाओ पानी ताज़ा आ जाए, या तो नल वगैरह लगा लगा हो बाहर तो ताज़ा पानी ले लो। और बाहर मोटर लगी है तो टाइम टू टाइम ही चलती है। सुबह सुबह 9 बजे चल जाती है, शाम को 6 बजे चलती है। तो मुझे तो ठंडे ही पानी से सारा काम करना रहता है। और अभी बिट्टी को भी मेरे बहुत तेज़ जुकाम हो रखा है, क्योंकि ठंडा पानी है, ऐसे दूध भी पीती है तो उसको भी जुकाम हो गया। तो यहाँ पे ये देखो पनीर बहुत ही अच्छी बनी है, और कलर भी बहुत अच्छा आया है इसका। और इसमें मैंने कोई भी ऐसे कलर नहीं डाला है। तो ये देखो सब्जी मेरी बन के हो चुकी है रेडी। आप लोग भी आ जाइए शाम के खाने में, बहुत ही अच्छी सब्जी। और मैंने चावल रोटी ये भी चीज़ें, रोटी तो मैंने पहले ही बना ली थी, उसके बाद मैंने चावल भी बना लिए थे। तो हस्बैंड जी आज बहुत ज़्यादा खुश भी हुए कि चावल काफ़ी दिन से मन कर रहा था खाने का। 1 डेढ़ महीना हो गया हमारे घर में चावल नहीं बने थे, छठी वाले दिन बने थे बिट्टी के। तो हस्बैंड जी ने खाए थे, थोड़े से खाए थे, थोड़े ही बनवाए थे अम्मा ने, क्योंकि सर्दी की वजह से। तो अभी यहाँ पे मैंने चेहरे पे वैसलीन वगैरह लगाई, क्योंकि चेहरा मेरा बहुत ज़्यादा चचैड़ चचैड़ सा गया है, अजीब सा फट सा जाता है ना सर्दियों में, इसलिए। तो अभी बिट्टी का हो गया था दूध पीने का टाइम, तो मैंने कहा इसको दे देते हैं। तो ये देखो आ जाइए आप लोग भी गर्मा गर्म खाना खाने के लिए। और सर्दियों में खाना भरपेट खा लिया जाता है, गर्मियों में नहीं खपता इतना खाना। सर्दियों में लगता है पानी कम पियो बस खाना ज़्यादा मिले। मुझे तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा भूख लगती है भाई। अब इस टाइम ना इतनी भूख लगती है, हर आध घंटे में 1 घंटे में लगता है बस 1 रोटी 2 रोटी खा लो। तो अभी यहाँ पे मैंने बताया था जो दूध था, तो दूध को मैंने गरमा लिया था, उसके बाद आधा निकाल लिया। 1 किलो दूध आता है हमारे यहाँ, तो आधा निकाल लेते हैं और उसके बाद आधे में गुड़ डाल के पका लेते हैं, सभी को दे देते हैं, हम भी पी लेते हैं। और अभी यहाँ पे हमारी बिटिया रानी ने पी लिया है दूध, कुछ फैलाया भी है। तो अब इनको खेलना है, ये ना रात में खेलती हैं। अब 12 बज रहा है, करीब 12 बजे का टाइम हो गया, तो अब इनको खेलना है। और सच्ची में मैं कभी कभी ना इतना ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, ये सभी लोग रात में सो जाएंगे और इनको खेलना रहता है, तो फिर मैं ऐसे ही बैठी रहूँगी इनके पास। और मतलब इनको घर के ऐसे खेलना रहता है, तो कभी कभी ना पैर मार मार के पूरा कम्बल भी पूरा उड़ा के लिटाओ अच्छे से, और पूरा उघर जाती हैं लात मार मार के कम्बल में। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, तो सुबह काफ़ी देर हो गई है, यहाँ पे धूप आती है वो भी चली गई है। और मैंने ना नहा लिया है, नहाने के बाद धुलाई हो रही है, क्योंकि पानी गर्म रखा हुआ था, तो मैंने कहा मैं भी लगे हाथ नहा लूँ। मैंने तीनों बेटियों को नहला दिया है और मैंने भी फटाक से नहा लिया है। और अभी कर लेते हैं धुलाई, क्योंकि यहाँ पे पहले धूप आती है तो बिट्टी की ही मालिश कर देते हैं, क्योंकि धूप चली जाती है बाहर, तो हम लेके जा नहीं सकते, अभी इतनी छोटी है। और बाहर अच्छा भी नहीं लगता है, रोड चलता रहता है परमानेंट, मतलब सभी निकलते रहते हैं, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता बाहर बच्चों को उघाड़ा करके मालिश वगैरह कराना, मुझे तो बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। तो मैं यहीं पे धूप आ जाती है सुबह सुबह, ऐसे आ जाती है 10 बजे के करीब अच्छी धूप निकल आती है, और 12 बजे तक रहती है। तो बिट्टी ने खूब नहा धो के मालिश करवा के अच्छे से धूप भी ले ली थी, फिर मैंने उसको कंबल में दबा के लेटा दिया था। और अभी यहाँ पे इस टाइम मैं डेली ही धुलाई करने लगी हूँ, क्योंकि पहले तो बिट्टी ज़्यादा छोटी थी, अब तो करीब 1 महीना होने वाला है, 11 तारीख को पूरा 1 महीना कंप्लीट हो जाएगा बिट्टी को। तो अभी डेली कर लेते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सावधानी से ही करते हैं, पैरों में चप्पल वप्पल डाल के, ज़्यादा पैरों में ठंडक ना जाए मेरे।
और उसके बाद अभी आ चुके हैं अंदर। तो यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दी थी पकने के लिए। और अभी दूसरे दिन की शाम हो गई है, ये मतलब सुबह के बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि मुझे ना काम करने के बाद बहुत ज़्यादा थकावट लग रही थी, तो मैं सो गई थी। अभी ज़्यादा दिन भी नहीं हुए, महीना ही भर हुआ है, लेकिन शरीर में ना इतनी ताकत नहीं रहता है, क्योंकि डिलीवरी हुई है। कोई हंसी मजाक तो है नहीं, लेकिन काम करने वाला कोई नहीं है, तो काम तो करना रहता है, मजबूरी रहती है काम करना घर का। और बच्चों को भी संभालना अकेले ही है, तो सारा कुछ अकेले दम पे ही सारा करना रहता है। और अभी यहाँ पे ना मैंने दाल को तड़का लगा दिया है। और ये देखो दाल मेरी बन के हो चुकी है रेडी। तो इस तरीके की दाल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बस मेरा चावल खाने का मन कर रहा था, मैंने सिर्फ 1 चम्मच चावल खाए थे। मैंने चावल भी बनाए थे और रोटियां भी बनाई हुई थी। चावल मैंने चढ़ा दिए हैं अभी, क्योंकि हम चलो नहीं खाएंगे, लेकिन बच्चों का मन क्यों मारें। बच्चों को चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, उन हस्बैंड जी को भी। तो मैंने सोचा चलो सुबह टाइम थोड़ा सा बना दिया करेंगे, लेकिन अभी मैंने इसलिए बना दिए हैं क्योंकि इनका मन था बहुत ज़्यादा खाने का। क्योंकि दाल चावल के साथ ही ज़्यादा अच्छी लगती है। रोटियां तो खा लो, लेकिन दाल चावल की कुछ बात ही अलग होती है। तो अभी रोटियां भी बना लेंगे, क्योंकि मुझे तो चावल ज़्यादा खाने नहीं थे, तो मैंने कहा रोटियां बना लेंगे अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए भी। मतलब बच्चे, पता है जिस दिन चावल बन जाते हैं तो इन लोगों का मन नहीं रहता है चावल वो रोटियां खाने का, बिल्कुल भी मन नहीं रहता है। ऐसा लगता है कि चावल ही चावल खाएंगी। मतलब ज़बरदस्ती मुझे इनको एक आध रोटी खिलानी पड़ती है, बाकी ये चावल पे इसीलिए मैं ज़्यादा चावल नहीं बनाती हूँ, उतने ही बनाती हूँ कि ये गरम गरम चावल ना नुकसान नहीं करते हैं, और ठंडे चावल हो जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो सुबह के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बचे थे चावल, शाम को ही सारे ख़त्म हो गए थे। तो यहाँ पे मैडम चली गई हैं इनकी पढ़ाने के बाद ना मैंने आज इनको नीचे बैठा रखा है चटाई बिछा के, क्योंकि ऊपर ना ये बहुत ज़्यादा मतलब गंदा करती हैं बिस्तर, और फिर मुझे साफ़ करना रहता है। और बीच में ये रोने लगी थी, तो मैं आ गई थी इनको दूध पिलाने। तो यहाँ पे हंगीस का पूरा पैकेट मंगा लिया था मैंने, क्योंकि ऐसे डेली डेली हस्बैंड जी लेके आते थे, उसमें ज़्यादा मतलब दिक्कत होती है, कभी टाइम से नहीं आ पाते हैं तो फिर। और अभी इस टाइम दूध पीती है ऊपर का, तो ज़्यादा बाथरूम करती है। लैट्रिन तो नहीं करती है ज़्यादा, एक दिन में एक ही बार करती है, लेकिन बाथरूम ज़्यादा करती है तो कपड़े गीले होते हैं बहुत ज़्यादा, तो ठंडी भी उसको लगेगी, तो इसलिए हंगीस ही पहनाते हैं मुझको। तो अभी सारा काम निपट चुका, बर्तन वगैरह भी धुल गए हैं। और अभी यहाँ पे मैं बोल रही हूँ ना कि खाना भी नसीब नहीं है सहूर से, बीच बीच में इनको देखना रहता है। खाना तो बहुत दूर की बात है, खाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पहले इनको संभालना रहता है। वो खाना बनाने के बाद लगता है बस गर्मा गर्म खा लो, लेकिन नहीं मिलता है खाने को ऐसे।